बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। अब आए लगाओ। अब आए थे मिक्स हो जाएगी ना, स्लीव्स आप ढूंढ के लेंगी कहाँ लगाएंगे, हाथ पे लगाएंगे तो बॉडी पे तो आपको पता होगा मिल जाएगी। तेज नहीं लगाते हैं ना, ये लाइट है, ये भी लाइट है, ये लैवेंडर भी लाइट है। काउंटर के पता चल जाएंगे प्राइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब, जैसे कि आपको पता है कि 2025 जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब जो है 2026 जो है शुरू हो रहा है। तो बस सब जगह जो है ऑफ़र लगी हुई थी डिस्काउंट की। तो बस मैंने ना पेज लाइक किए हुए 2-3 शॉपिंग सेंटर्स के। तो वहाँ पर जब भी कोई डिस्काउंट लगता है, कोई ऑफ़र्स वगैरह होती हैं, तो फिर ये है कि पता चल जाता है। तो ऐसे ही पता चला कि हैदराबाद में जो है मरहबा सुपर मार्केट पे जो है बहुत अच्छी ऑफ लगी हुई है। तो मैंने कहा चलें, ग्रॉसरी तो करनी है, महीना तो शुरू हो ही चुका है। और एक राइस को भी कर के डाल, एक राइस को भी डाल दो। कौन सा डाल? कोई से उठा के डाल दो, मैं चेक करूँगी बाद में वीडियो के लिए। ऑफ तो सब पे लगा हुआ है ना। वैसे तो ना हमारे इलाके में करीब में मैक्स बचत बाज़ार है, मैं वहाँ से करती हूँ मंथली ग्रॉसरी अपनी। लेकिन अब ये है कि मैंने कहा चलें, अब इस दफ़ा ना मुझे ज़्यादा सामान लेना भी नहीं था, क्योंकि मैं लिस्ट बना के गई थी जो जो सामान मेरे पास था ना। तो फिर मैंने कहा वो नहीं लूँगी, बस बड़ी बड़ी चीज़ें ही लूँगी। तो चलें यहाँ से ट्राई करती हूँ। तो बस मैंने पहले ऑयल का कार्टन लिया, क्योंकि ऑयल तो आपको पता ही है डेली यूज़ होने वाली चीज़ है। तो फिर इसलिए, और चावल भी मैंने यहाँ पे पूछे तो ऑफ़र में अच्छे खासे लगे हुए थे। तो बस एक दफ़ा ले ली थी ना 10 किलो का, तो मेरे 2 महीने चल जाता है। तो साथ ही जो है पत्ती, चीनी, दूध, ये तो लाजमी होते हैं। तो बस जो मेन चीज़ें हैं ना, बस वही यहाँ से मैंने परचेज़ करी। ग्रीन टी ली अपनी, और ये फ्राइड अनियन भी ले ली थी ना। कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता, ये जल्दी जल्दी का काम होता है ना, तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है। और साथ ही ना मैंने बस यहाँ चेक किए बीन्स वगैरह। तो यहाँ पे जो है दालें वगैरह के ना बड़े पैकेट थे। अच्छा, मैं ना छोटे पैकेट ही ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी दालें पकने में आती नहीं है। तो और बड़े ले लेती हूँ तो देखिए 2 महीने चल जाते हैं। तो यहाँ पे ना आधा किलो वाले ही पैकेट्स थे। तो मुझे ना इस दफ़ा दालें ज़्यादा ही लेनी थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने मूंग, मसूर, माश, चना और ना बस इनकी दालें ली और छोले लिए, क्योंकि मैं डायबिटीज़ की वजह से ना बॉईल करके रखती हूँ छोले। तो कभी कुछ ऐसा भूख लगती है, नहीं होते तो बॉईल रखे हुए होते हैं, तो मैं बना के खा लेती हूँ। और साथ ही ना मैंने चीनी भी देखी, क्योंकि यहाँ मुझे शक्कर वाली भी चीनी चाहिए थी। और ना ये दलिया भी मैं बना के अक्सर खाती रहती हूँ। तो बस जो मेन चीज़ें थी ना, मैं लिख कर लाई थी। बेसन और ना उसके अलावा शक्कर भी मैंने देख के ली, मोटी वाली थोड़ी सी ना, वो ज़्यादा मीठी होती है। तो बस ये सारा सामान लेके, और ना नमक, पिंक सॉल्ट लिया, और ना लाहौरी इस्तेमाल करती हूँ। और ना उसके अलावा मसाले वगैरह इस दफ़ा मेरे पास थे, नहारी पैकेट, कढ़ाई का, बिरयानी का, टिक्के का। तो वो मुझे नहीं लेने थे, तो मैंने उनको भी स्किप किया। क्वालिटी बताओ उसकी। क्वालिटी जी, क्वालिटी अच्छा है। मुझे 5 इसमें रख दो, चेक करने के लिए लेके जा रही हूँ ना, पता नहीं।
और अब यहाँ सामान लेते लेते ना मुझे इतना तो अंदाज़ा हो रहा था कि डिस्काउंट तो अच्छा खासा था, क्योंकि ये चीज़ें अभी हमें अब जैसे सर्दी में कॉफ़ी पीने में ज़्यादा आ रही है ना, तो फिर उस पर भी अच्छा खासा जो था डिस्काउंट था उसकी बॉटल्स पे। तो फिर मैंने साशे वाली नहीं ली, फिर मैंने एक बड़ी ही बॉटल ली। और ना उसके अलावा जो है मैं लिस्ट बना के लेके गई थी ना, तो उससे बड़ी सहूलत हो जाती है। जो जो चीज़ें घर पे थी, इस दफ़ा ना मसाले भी सारे तकरीबन घर पर थे ही। तो बस ये मैंने स्टीविया लिया अपना, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, तो कभी मीठी चाय का दिल चाहता है या मीठा खाने का, तो फिर मैं इसका एक साशा ले लेती हूँ। हालांकि एक दफ़ा ना जब मैंने अपनी ग्रॉसरी की वीडियो शेयर करी थी ना, तो एक बच्ची का कमेंट्स आया था कि आंटी स्टीविया से ना आँखों पे असर पड़ता है, तो ये नुकसानदेह होती है। लेकिन मैंने तो अक्सर वीडियोज़ में यही देखा है कि वो बता रहे होते हैं कि ये नेचुरल जो है सोर्स ऑफ शुगर है। तो फिर बस मैं यही सोच के ले लेती हूँ। और साथ ही जो है ना मैंने चिकन का चिली वाला किनौर का पैकेट लिया। बच्चे नूडल्स वगैरह कभी बेवक्त भूख लगती है तो खा लेते हैं। ग्रीन वाला कहते हैं कि इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। और साथ ही जो है मायोनीज़, केचप, ये जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, तो बस ये ले ली थी। और फिर मैंने कहा चलो मीठे के सेक्शन में आ जाते हैं, तो थोड़ा जो है मीठे का भी सामान ले लिया जाए, क्योंकि कस्टर्ड भी ख़त्म हो रहा था मेरा, और एक जेली का पैकेट भी लेके रख लेती हूँ। तो बस जो है ना बाज़ार से केक मंगा के और जल्दी से झटपट से जो है मीठा बन के रेडी हो जाता है। और जनाब आजकल बन रहा है सूप, तो उसके लिए फिर मुझे कॉर्नफ्लोर भी लेना था। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई थी ना, तो बस जल्दी जल्दी में उठा के अपनी ट्रॉली में डाल रही थी और डिस्काउंट्स भी चेक कर रही थी, क्योंकि ऐसे नहीं कि आँख बंद करके ले लें। अब मैं जहाँ से परचेज़ करती थी ना, तो वहाँ के और यहाँ के प्राइस जब घर जाके चेक करूँगी। और यहाँ ये तो चेक करें, यहाँ फ्री 70 रुपये की बड़ी बचत थी, और साथ सेवइयों का पैकेट भी था। मुझे सेवइयाँ चाहिए थी, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ ना, सेवइयाँ मीठे में बना लेती हूँ या शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो ये अब ये कि शीर खुरमे के पैकेट के साथ खीर के साथ फ्री मिल रही थी। और ये शहद भी मैं लेके रखती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्काउंट के साथ जो थी। अब देखते हैं आखिरी में बिल वगैरह, क्योंकि भाई मैं तो इस बात के हक़ में हूँ, अगर आपको जो चीज़ भी जहाँ से सस्ती मिले, रीज़नेबल मिले, तो आपने परचेज़ कर लेनी चाहिए। और अब मैं आ गई थी गोश्त के पोर्शन में। तो यहाँ पे जो है मीट भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने खैर परचेज़ नहीं किया। लेकिन बस आपको वीडियो की हद तक दिखा रही हूँ कि बीफ, मटन, फ़िश, चिकन, सब चीज़ें जो थी अच्छी थी, और लेने वाले जो है ले भी रहे थे। और मेरी यूट्यूब फैमिली में आपको बताऊँ, ये अच्छा बड़ा मरहबा जो है सुपर मार्केट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, और उसके अलावा जो है हर चीज़ के जो है बड़े बड़े आउटलेट्स भी बने हुए। लेकिन मैं तो भाई बस जैसी घुसी तो परफ्यूम का मुझे मिला, तो बस मैंने वो लिए देखा। उधर डिस्काउंट अच्छा खासा था, क्योंकि मुझे भाई लेना तो था नहीं, फिर बजट आउट हो जाता है ना। अब ये जैसे ये ड्राई फ्रूट्स भी थे, तो इनकी भी प्राइजेज़ वगैरह मैं चेक कर रही थी। और ना उसके अलावा थे बिल्कुल फ्रेश ना, और छोटे पैक बड़े पैक भी थे। अब जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, तो ये गाजर का हलवा बनाऊंगी ना, तो बस थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लिया था सारा यहाँ से। और ना फिर आखिरी में जो है अपने पुराने बिल से चेक करूँगी कि कितना डिस्काउंट था। और फिर ऐसे ही हम जगहें चेंज करते रहते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ना मंथली ग्रॉसरी जो है कहाँ से हमें रीज़नेबल पड़ रही है। क्योंकि जनाब महंगाई हो गई है बहुत, तो बड़ा सोच समझ के जो है बजट को लेके चलना पड़ता है। और हम जैसे जो मंथली सैलरी वाले होते हैं, बस जिनका बजट 30 से 40 हज़ार के बीच में ही होता है, तो फिर उसमें हमें जो है फ़ीसें भी भरनी होती हैं, बिल भी भरने होते हैं, किराया भी देना होता है, और ना साथ साथ जो है पूरे घर को मैनेज करना भी होता है ग्रॉसरी के साथ। तो बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी जो है यहाँ ग्रॉसरी की शॉपिंग हो रही है। और आप लोगों से बातें तो मेरी चल ही रही हैं। और ना मेरे साथ साथ ट्रॉली की ना एक बच्ची की भी ट्रॉली चल रही थी, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी। छोटी सी नन्ही सी ट्रॉली थी, और वो अपनी पसंद की चीज़ें रख रही थी। तो मैंने कहा मैं चलो तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। चलाओ, चलाती हुई दिखाओ छोटी सी ट्रॉली। और अब यहाँ मैं आ गई थी इनकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पोर्शन में। तो मुझे तो बिल्कुल भी इनकी सब्जियाँ और फ्रूट पसंद नहीं आए।
तो क्योंकि मुझे ना ताज़ी वहीं से मैक्स से लेने की आदत है, जब हर महीने हम जहाँ से लेते हैं तो फिर वो उनकी आदत बन जाती है ना, लेकिन यहाँ थी नहीं फ्रेश, वरना मैं ले ली थी। बस मैंने यहाँ से ना बस बड़ी बड़ी चीज़ों की ही ग्रॉसरी वगैरह करी, और मैंने कहा चलें अब आई हूँ तो वीडियो बना के दिखाऊँ आप लोगों को, और फिर मुझे भी ना नेक्स्ट टाइम के लिए अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स और मीट वगैरह जो है इतना अच्छा नहीं है यानी लेने के हिसाब से। तो बस ये है कि ग्रॉसरी की जो है प्रोडक्ट अब घर जाके बिल चेक करूँगी, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट टाइम देखें लेते हैं नहीं लेते। वरना यहाँ पे देखें ग्रीन शिमला भी और येलो और रेड शिमला भी थी, वरना ये बहुत कम जगह होती है। तो इससे ये कि बड़ा अच्छा बनता है सैलेड वगैरह भी और चाइनीज़ फूड भी। और ना चेक तो करें आप, ग्रीन वेजिटेबल जो है बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी ना, और फ्रूट का भी यही हाल था। तो इसीलिए भाई मैंने तो नहीं परचेज़ किया यहाँ से, बस मैंने वीडियो बनाई कि अपने जो है व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ कि ये हैदराबाद का जो है हमारा मरहबा सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे किस तरह का डिस्काउंट है, और प्राइजेज़ भी आप लोगों को साथ साथ दिखाई रही हूँ। और ना लेने वाले तो भाई अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ ही ले लेते हैं, तो ले रहे थे, लेकिन फ्रूट भी वेजिटेबल भी। लेकिन मैं आपको दिखाऊं इतना कोई ख़ास ना इस वाले पोर्शन में रश था नहीं, तो और बाकी जगहों पे जो है डिस्काउंट की वजह से अच्छा खासा रश था। अब मेरी ग्रॉसरी तो कंप्लीट हो चुकी थी, तो यहाँ पे इनकी बेकरी भी थी, उसके भी आइटम इतने अच्छे थे। तो बस मैंने बच्चों के लिए ना पेटीज समोसे और रोल वगैरह पैक कराए, ये सबका बिल एक साथ बनवा लूँगी। तो मैंने बस यहाँ की भी वीडियो ली, और ना मुझे तो पसंद आया खैर कि ना चलो एक ही छत के नीचे हमें चीज़ें मिल रही हैं। ये डिस्काउंट ऑफ़र भी ना बस इनकी 31 से लेके 5 तक की थी। शुरू की तारीखें थी ना, तो काउंटर्स पे भी इतना रश था, तो बिलिंग में भी अच्छा खासा देर लग रही थी। तो फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि जाओ वो दूसरे पोर्शन में ना इनके फ़ास्ट फूड बन रहा था, तो बस उसने ना अपने लिए शवारमा पैक करवाए, और ना साथ ही मैं तो कॉर्न खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने वो लिए और बस वापसी का सफ़र किया। क्योंकि भाई अब इस ला के सामान को सेट करना होता है, रखना होता है जगहों पर। तो मैंने कहा चलें आज अपने व्यूअर्स से जो है 2025 की आखिरी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ कि मुझे यहाँ से जो है कितना बेनिफिट हुआ शॉपिंग करने का। और अब आप लोग जो है लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो कीजिएगा, और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और ना बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है मेरी ग्रॉसरी कैसी लगी, क्योंकि भाई ट्राई करने से ही पता चलता है ना प्राइजेस का भी, और ना कि कहाँ कौन सी चीज़ जो है अच्छी मिल रही है। तो बस ये ट्राई करने आज मैं भी निकल गई थी। तो आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और ना मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ साथ जो है मुझे हौसला अफजाई के लिए जो है बताया भी किया करें कि मैं आप लोगों के लिए किस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।